जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में बिल्डर से परेशान होकर महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। महिला उर्मिला कुशवाहा ने और राकेश सैनी ने एक प्लाट खरीदा था। रानीपुरा मदन महल में 10 लाख कीमत देकर उसने यह प्लाट लिया था, लेकिन जब वो वहां कब्जा लेने पहुंची तो वहां पर मौजूद चुलबुल पांडे और के पांडे ने उसे अपने गुंडों से धमकाकर भगा दिया। इसके बाद जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत करने आई महिला उर्मिला कुशवाहा ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। महिला का कहना है कि राकेश सैनी ने उससे 10 लाख में प्लाट खरीदा था, लेकिन वहां पर चुलबुल पांडे और के पांडे उसके प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे वहां से भगा दिया जाता है। महिला की 2 बेटियां हैं। महिला का कहना है कि पूरे जीवन भर की कमाई उसने इस प्लॉट में लगा दी थी। वहीं मामले की शिकायत मिलने पर जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना जांच के आदेश दिए। पूरे मामले की जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। नहीं है मेरे पास, मैं कहीं जाती हूँ मेरे को कहीं से मदद नहीं मिलती। एसपी ऑफिस गई, मदन महल थाने भी गई सर, वहाँ से कहते हैं कि तुम लोग कोर्ट जाओ, हमारा मामला नहीं है। बहुत परेशान हो गई सर। केयर पांडे, चुलबुल पांडे मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं। प्लॉट जाती हूँ तो प्लॉट ये रानीपुरा मदन महल काली मठ के पास 10 लाख का ली सर, 700 स्क्वायर फीट है। वो मेरा खसरा नंबर अलग है, उसका अलग है, मेरा 66 है, उसका 67-68 है। फिर भी मेरे में कब्जा कर लिया, दीवार उठा लिया, ताला लगा दिया। मैं शनिवार को गई, मैं बोली भैया काम बंद कर दो, मेरा प्लाट है। कहता है कि तुम यहाँ से भागो। 10-15 लड़कों को लेके बैठा था। मैं अपनी बेटियों के साथ गई थी सर, मेरी जवान बेटियां, मैं गुंडों के बीच में तो नहीं भेज सकती ना। मैं अकेली औरत दोनों बेटियों के लेके गई। फोन पे फोन पुलिस को लगा रही थी, नहीं आए मेरी मदद करने के लिए, कोई नहीं आया। तो वो दुर्गेश पंडा कहता तुम यहाँ से भागो, नहीं तो तुमको यहीं मारेंगे। तो किसका? मेरा उर्मिला कुशवाहा मेरे को जान से मारने की धमकी दिया। आज एसपी ऑफिस भी गई थी सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 बार एसपी ऑफिस गई सर, मेरे को कोई चारा नहीं है। मैं जान से मैं खुद मरना चाहती हूँ, मैं नहीं लड़ सकती सर किसी से, मैं नहीं लड़ पाऊंगी। गरीब औरत ही रोज कमाने खाने वाली, मैं बहुत परेशान हो गई तो महीना से, मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब मेरा उर्मिला कुशवाहा मेरे पास बस इतना ही चारा है, मैं जान से मरना चाहती हूँ। मैं वो मेरे पास आई थी महिला, मैंने उनसे डिटेल में बात की। उन्होंने जो है एक प्लॉट खरीदा था 7.5 लाख रुपए में, किसी राकेश सैनी व्यक्ति के नाम से उन्होंने प्लॉट खरीदा था। मौके पे जब उन्होंने वो मकान बनाने का प्रयास किया तो कोई एक अन्य व्यक्ति भी खड़ा हुआ, कोई पांडे करके, जिसने कहा कि उसने भी वो प्लॉट खरीद रखा, उसके पास भी उसकी रजिस्ट्री थी, उसके पास पुरानी रजिस्ट्री थी। हालांकि जो प्लॉट की जो मौके पे स्थिति उन्होंने शिकायतकर्ता ने बताई है कि 700 स्क्वायर फीट का है और 700 स्क्वायर फीट की ही रजिस्ट्री उनके पास है। जो पांडे नाम के सज्जन हैं उनकी रजिस्ट्री शायद 1800-1900 स्क्वायर फीट की है। मैंने मौके पे एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी और टीआई साहब जो हैं उनको मौके पर रवाना किया और वो मौके पे जाके उसको देखेंगे। 2 तरह की जांच उसमें होगी, क्योंकि एक ही प्लॉट की 2 रजिस्ट्रियाँ हैं, तो इस बात को चेक करना पड़ेगा कि वास्तविक रजिस्ट्री किसकी है। यदि वास्तविक रजिस्ट्री इनकी है, जो महिलाएं आज आई थी, यदि इनकी रजिस्ट्री है तो इनको फिर कब्जा हम दिला देंगे। और यदि इनकी रजिस्ट्री नहीं है, वास्तविक तौर से इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, मानो जो सैनी नाम का जो व्यक्ति है उसने धोखाधड़ी करके इनको प्लॉट बेचा है, तो मैंने सीएसपी यहाँ पे आए थे, मैंने उनको निर्देशित किया है कि उसमें एफआईआर करें और उसके अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई करें और जो 7.5 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं उनको पैसे वापस दिलाने के लिए यथोचित कार्रवाई करें। जो महिलाएं यहाँ आई थी वो मदन महल के काली मठ वाला जो मंदिर है उस क्षेत्र में वो रहती हैं। उनके परिवार में उनके हस्बैंड भी हैं जो कुछ घड़ी का काम करते हैं सुधारने का, 2 बच्चियां हैं और एक उनका बेटा है। मैंने उनको समझाइश भी दी कि भाई इस तरह के आवेश में आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मात्र 7.5 लाख रुपए के लिए आप अपनी पूरी जान यदि आप दांव पे लगा देते हो तो ये बहुत उचित नहीं है। एक बात और है, इसके पहले जो उन्होंने शिकायत की थी वो थाने में एक आध बार उन्होंने शिकायत की थी, या हमारे यहाँ जन सुनवाई में उसमें शिकायत नहीं आई थी। थानेदार साहब जब मेरे पास अभी आए थे उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी जांच भी उसकी की थी और चूंकि 2 रजिस्ट्रियाँ सामने आ गई थी, इस कारण वो इस बात को तय नहीं कर पाए थे कि किसकी रजिस्ट्री सही है और किसकी रजिस्ट्री गलत है। और इसी बीच ये जो महिला जो है उन्होंने इस तरह का कदम
आज यहाँ को उठाया। तो उनको समझाइश दे दी गई है और मुझे उनसे बात करके संतोष हुआ, खासतौर से उनकी बेटी भी 25 साल 26 साल की उनकी बेटी है जो 12वीं पास भी है। उनसे बातचीत करके मुझे ये